लोग कोई ऐसा भी बता सकते हो तो हम कौन हैं उसको जानने का क्या ज़रूरी है। हम तो जानते हैं हमारे नाम जो हैं वो हम हैं, हम जो कर्म कर रहे हैं वो हम हैं, ऐसा। पर ये आप नहीं हो। सच बताओ कि ये आप नहीं हो। इसके पीछे भी बहुत एक बड़ा सत्य है, जिस सत्य को जानने के बाद आपको इस दुख से निवारण पाने के लिए एक मार्ग आपको मिल जाएगा। जो सत्य क्या है, इस सत्य को आप सब लोग नहीं जानते। उस सत्य को मैं बताने जा रही हूँ। कैसा सत्य है वो? जैसे कि आप जो है एक ह्यूमन्स बीइंग हो, अब एक मानव हो। मानव को मान हुस बोलते हैं, जिसको मान मतलब सम्मान और हुस ज्ञान। हुस के मतलब जो है वो विवेक। आपके अंदर एक पावर जो है वो है विवेक, जो आप और एनिमल्स के अंदर नहीं देख पाओगे। दूसरा है बुद्धि, जो एक ह्यूमंस को सबसे अलग करके दिया है, सारे एनिमल्स के से अलग कर दिया है। इसीलिए देवता भी इस मानव जन्म को पाने के लिए तरसते हैं। अब लोगों को ऐसा नहीं लगता कि आपके आसपास में जो पेड़ पौधे हैं वो सारा कैसे उन लोगों के अंदर भी एक जीवन है, उसके अंदर भी प्राण है, आपके अंदर भी प्राण है। कीड़े मकोड़े, वायरस, बैक्टीरिया, आप पशु पक्षी सबके अंदर प्राण है, आपके अंदर प्राण भी हैं। उन लोगों को कोई प्राणियों के अंदर ऐसे माया ममता भी होता है, जिस ममता के कारण अपने बच्चों को नहीं केवल और दूसरे के बच्चे को भी वो पालते हैं। उसके अंदर ये भाव भी होता है, जैसे कि एक कुत्ता के अंदर भी होता है, वो अपना मनिप के ऊपर एक रिस्पेक्टिव भाव रखता है, उसके लिए उसका भावना भी रखता है। ऐसा भी कहीं जगह में दिखा जाता है कि जो पशुओं के अंदर है वो ह्यूमंस के अंदर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग उस चेतन स्वरूप को हम लोग जान नहीं पाया, हमारे अंदर उस चेतना की विक्षेप नहीं हो पाया। तो फिर कौन है हम? हम एक आत्मा की स्वरूप है, हम एक आत्मा है। ये क्या है आत्मा? कहता है ना, ये है ऐसा एक चीज जिसको ना ही काटा जा सकता है, ना ही मारा जा सकता है, जिसको ना ही कभी जन्म होता है, ना ही कभी मृत्यु होता है। फिर आप बोलोगे क्यों? हमको तो जन्म हुआ है। हाँ हुआ है, लेकिन वो तो एक शरीर को एक आधार मानकर, एक फिजिकल बॉडी को लेकर वो जन्म लिया है। तो मतलब ऐसे ही एक जन्म लिया है जस्ट। पर इसके बाद आपका जब शरीर छोड़ देगा, क्या वो मृत्यु है? नहीं, इस आत्मा की मृत्यु नहीं हो सकता। वो क्या हो जाता है, वो उस परमात्मा के साथ विलीन हो जाता है। आप आ गए परमात्मा। ये भी कौन है? परमात्मा वो है जो ब्रह्मांड, ये जो आसमान देख रहा है ना आप लोग, जिसका कभी कोई शुरू नहीं, कभी कोई अंत नहीं, जितना जाएंगे महाशून्य है। तो समझ लीजिए ठीक परमात्मा की स्वरूप थोड़ी सी इस टाइप का ही कुछ होगी। हम लोग देखते हैं हमारे आसपास में वायु है, और हमारे अंदर भी हम कंटिन्यू सांस और प्रश्वास हम लोग कंटिन्यू हमारे अंदर चलते रहता है, ये भी वायु है। ऐसे हमारे अंदर 5 प्रकार की मेन वायु है। ऐसे जैसे बाहर है, ऐसे हमारे अंदर भी है। जैसे ये आप आसमान देख रहे हो, जो आप जिसको कोई अंत नहीं है, जो स्पेस है, खाली स्पेस, ऐसे हमारे शरीर के अंदर भी से स्पेस है। हमारे शरीर जो है ये पंच तत्व से बना हुआ है। ये पंच तत्व क्या है? ये है 5 महाभूत, जिससे हमारे फिजिकल बॉडी निर्मित होते हैं। उसमें अंदर एक आसमान हो गए, एक वायु हो गए, एक मिट्टी जिसके ऊपर जिसको हम पृथ्वी के ऊपर जिसका माध्याकर्षण के बल से हम खड़े हैं। ऐसी इतनी पावरदार है, जिसके गोद में सोने से एक शांति की अनुभूति होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो एक मातृ स्वरूप है, क्योंकि उससे भी हमारे शरीर निर्मित हुआ है।
हमारे शरीर के अंदर भी ऐसे मिट्टी का पदार्थ है जिसी से हमारे मांस और हड्डियां ये सब निर्मित होता है। ऐसे पानी जो ओशियन है, जो दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं देते हैं, कितना भी गंभीर होता है, ऐसे हमारे शरीर के अंदर भी इस जल तत्व, इस महाभूत हमारे शरीर के अंदर भी है। ऐसे बाहर है जो अंदर है। तो ये जो है यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो एक पिंड के अंदर है वो पूरा ब्रह्मांड के अंदर है। जैसा एक हम हमारे लेकर सोच रहे हैं, ऐसे हम हर एक जीव को लेकर सोचे कि हर एक जीव, हर एक प्राणियों की ठीक इस तरह एक फिजिकल बॉडी निर्मित होता है जो एक पंच महाभूत से निर्मित होता है। जब हम के अंदर तो एक अलग सा क्या है, जब हम ये आत्मा है जिस वजह से जो एक प्राण है जिसकी वजह से हम बढ़ रहे, हमारी ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, हम रिप्रोडक्टिव के माध्यम से हम वंश विस्तार करते हैं, हम लोगों को प्राणी कहते हैं, जीव कहते हैं। ऐसे अगर आप उस प्राण को और उस चेतन स्वरूप को, उस आत्मा स्वरूप को अगर आप अच्छा से ध्यान देंगे, थोड़ी सी अनुभव करने का प्रयास करेंगे, देखेंगे आपको कितना संतुष्टि की प्राप्ति होगी, आपको एक आनंद की अनुभूति होगी। वो है परम आनंद जिसको कभी कोई क्षय नहीं कर सकता। आपको सबसे खुशी की बात तो ये है कि आप जीवित हो, आप प्राण जो तत्व है, ये महाप्राण आपके शरीर के अंदर है। आप सांस ले रहे हो, आप छोड़ रहे हो, आप जीवित है। ये आपको सबसे बड़े आनंद की कारण है। आप इसी कारण को ढूंढ नहीं पाते हो। अब बोलते हैं कि अब तो ये फिजिकल बॉडी हो गया, इसके अंदर आपको और दो बॉडी है, एक सूक्ष्म है, एक कारण है। सूक्ष्म बॉडी जो है वो इस प्राण से निर्मित होता है। जो हम प्राण की बात कर रहे थे ना, इस प्राण से निर्मित होता है। और जो चेतन की बात कर रहे थे वो है कारण बॉडी। जब हम उस चेतन स्वरूप तक पहुंच जाएंगे, हम जब हर एक काम को इस प्राण और चेतन मतलब भावना, हमारे थॉट्स प्रोसेस इसी के साथ करेंगे, तो ये सब कुछ को रिलेटिव्स करते हैं, एक दूसरे के साथ मैच होता है। हम जो ये फिजिकल बॉडी बोल रहे हैं ना, इसके आसपास भी 5 लेयर होता है, इसके बाहर, इसके अंदर भी 5 लेयर होता है। हमारे शरीर के अंदर भी 5 लेयर, हम शरीर के बाहर भी 5 लेयर और शीत है। जैसे कि अन्नमय कोश जो हम देख पा रहे हैं, फिजिकल बॉडी, ये हमारे अन्नमय कोश है। इसके आसपास में जो एक लेयर है जो हम प्राण ले रहे, इसका ये जो लेयर है वो है प्राणमय कोश, जो हम इतनी सूक्ष्म होता है कि हम देख नहीं पाता, हमारे चर्मों के चक्षु से हम देख नहीं सकते। उसके बाद आता है मनोमय कोश, जो हमारा मन के साथ संबंधित है, जो हमारी थॉट प्रोसेस है, जो हमारे सोच विचार जैसे चलेगी वो उसी की हिसाब से हमारे प्राण के ऊपर इफेक्ट करेगा, फिर प्राण जाके हमारे फिजिकल बॉडी में इफेक्ट करेगा। उसके बाद है विज्ञानमय कोश, जो नॉलेज, जो हमें ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, इस नॉलेज का लेयर है जिसके अंदर ये पावर बहुत ज़्यादा होगी। उस नॉलेज से वो बहुत अपनी आत्मा को और ज़्यादा जागृत कर सकते हैं, उस आत्मा स्वरूप को जान पाते हैं, इस सच्चाई को जान पाते हैं। जो पिछले ज़माने ये नॉलेज प्राप्त हुआ है, ये कोई ना कोई बताया है, तो उन लोगों को पहले स्टार्टिंग में किसने बताया था? उन लोगों को कहा जाता है जब उन लोग इतनी ध्यान करते हैं कि उस लेयर तक उसका चेतन स्वरूप को पहुंचा देते हैं, तब वहाँ से उन लोग अपने आप इस चीज़ को डाउनलोड कर लेते हैं और फिर इसी को सत्यता को उन लोग प्रमाणित करते हैं कि सचमुच ये सच है। और आजकल का साइंटिस्ट उसी चीज़ को आज एक के बाद एक चीज़ को प्रमाणित कर रहे हैं कि हाँ ये सत्य कहा गया था। तो ये सब भारतीय जो मुनि ऋषि
ऋषि का मतलब है रिसर्चर। ये जो मुनि ऋषि है, रिसर्चर है इंडियन का, ये भारतीय जो रिसर्चर है, इन लोग ये सब बता के चुका है। और ये कैसे बताया है? ये विज्ञानमय कोश की जागृतकरण के दौरान वहाँ से डाउनलोड करके वहाँ से ये सारे नॉलेज उनको प्राप्त हुआ था। और उस चीज को आज हम एक दूसरे से सुनकर या किताब पढ़कर ऐसे हम प्राप्त कर रहे हैं, जिसको हम आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। ये ऐसा वैसा कोई नॉलेज नहीं है जो कि मिथ्या हो सकता है। ये इतना रिसर्च किया हुआ चीज है। जो भी है ये सब उन लोग अपना बॉडी का लेबोरेटरी में इस्तेमाल करके, एक दूसरे का ह्यूमन बॉडी का लेबोरेटरी में इस्तेमाल करके इस चीज को निर्जात निकाल के हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। उनका जीवन भर एक जन्म से दूसरे जन्म तक तपस्या करते हुए ये सब चीज को उन लोग अपना जीवन से ये सब प्राप्त किया है। उसके बाद जो लहर है वो यहाँ आनंदमय कोश। एक विज्ञान के दौरान, ज्ञान के दौरान मैंने यही तो बोल रही थी कि हम लोग को परम सुख को प्राप्त करना है। ऐसे ही सिर्फ दुख को निवारण नहीं करनी है, हमको परम सुख की प्राप्ति करनी है। उसके लिए वो ये जब आनंदमय कोश तक आपको पहुँचना है, और वो ज्ञान योग के दौरान ही आप, ज्ञान मार्ग के दौरान ही आप पहुँच सकते हो उस आनंद मार्ग में। और भी बहुत सारा मार्ग है जिसके दौरान आप इस आनंद स्वरूप में आप पहुंच सकते हो। इसी के लिए मैंने कई सारे मार्ग आप लोगों को बता चुकी हूँ, और आगे वाला वीडियो में भी मैं बताते रहूंगी। ठीक है, आप जानते हैं कि हमारे आसपास के लोग भी इस तरह से बनते हैं, और मरने के बाद मतलब जो है ये आत्मा, ये जो प्राण इस शरीर से जब छूट जाएगी, हम फिर से पंचभूत में विलीन हो जाएंगे, हमारे कोई अस्तित्व नहीं रहेगी फिर। और ये जो आत्मा है उस परमात्मा में मिलीन हो जाएंगे। जैसा कि आप एक एग्जाम्पल के ले सकते हो, आप एक नदी में बहुत सारा पानी है, आप वहाँ से कटोरी में थोड़ी सी पानी उठा लिया, मतलब उस कटोरी में आप उतना सा पानी जो है आप आबद्ध कर लिया, अब उठा लिया। फिर थोड़ी देर बाद उस पानी को फिर से उस नदी में, उस जल में फिर से मिला दिया, तो उसमें क्या होता है, तो वो फिर से मिल गया, तो आप कटोरी में नहीं रहा। तो ऐसे होता है जैसे कि ये पूरा ब्रह्मांड में ये परमात्मा है, इसको समझ लो। उसी से छोटा सा हम इस शरीर के अंदर बांध लिया है, जैसे पानी उठाए थे ऐसे बांध लिया है। जब हम शरीर को ये आत्मा छोड़ देंगे मतलब यहाँ से जाके उस पानी में जैसा मिल गया था वो कटोरी के पानी, ऐसे हमारे ये कटोरी के पानी जो है आत्मा जो जाके उस परमात्मा स्वरूप में विलीन हो जाएंगे, मिल जाएगा। तब हम पहचान भी नहीं पाएंगे कि हम उस स्वरूप में थे। तो हम एक्चुअल उसी वो महान स्वरूप में हैं, स्वरूप में थे और उस स्वरूप का ही पार्ट है। पर हम फिर क्यों ऐसे बांधते क्यों हैं? तो ये आएगा आपका संस्कार की वजह से। आप इस शरीर के अंदर बांध कर, हमारे तो सब कुछ है, इतना सारे इंद्रिय दिया है, हम पंच ज्ञानेंद्रियों, पंच कर्मेंद्रियों दिया है। इस सारे इंद्रियों के दौरान हम कंटिन्यू कुछ ना कुछ वर्क करते ही रहते हैं। अगर कर्मेंद्रियों के दौरान अगर कुछ नहीं करते हो तो ज्ञानेंद्रियों के दौरान हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो इसी के ऊपर हम अगले दिन अगले वीडियो के चर्चा में करेंगे कि और इस ब्रह्मांड को स्वरूप को जानने के लिए दूसरा वीडियो में हम फिर से प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद आज के लिए।